मैंने कहा था ना, इंडियन टीम बनी हुई है जख्मी शेरों का टोला, और जख्मी शेर बड़े खतरनाक होते हैं। कमेंट्स में आके इंडियन फैंस कह रहे हैं कोई चांस नहीं है हमारा, पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं आप बिला वजह में बना रहे हैं इंडिया की हाइप। तो भाई, जो अच्छा खेलेगा उसको अच्छा कहेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसी सनसनी, जैसी हाइप, वैसी ही शुरुआत। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला दिन एक्शन पैक्ड रहा। इसमें हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक, हमने देखा पंत और रेड्डी का फाइट बैक, हमने देखा केएल राहुल का मुतनाज़ आउट, कंट्रोवर्शियल डिसीजन, हमने देखा 150 पर इंडिया का सिमट जाना, ढेर हो जाना, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने देखा जसप्रीत बुमराह का स्पेक्टेक्युलर स्पेल। द कैप्टन बुमराह, क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या बॉलिंग है। मतलब मैंने इतने अरसे में इतनी कमाल की फास्ट बॉलिंग नहीं देखी। ब्रिलियंट। शुरुआत से शुरू करते हैं। टॉस जीता और एक फैसला ऐसा किया, पर्थ की बॉलिंग हमें पता है बड़ी बाउंसी होती है पिच, और वहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल होता है। फैसला किया पहले बैटिंग करने का। जब टीम सामने आई तो लगा इनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ी इनएक्सपीरियंस भी साथ साथ है। और यहाँ पे अश्विन या जडेजा में से किसी एक को तो एटलीस्ट होना चाहिए था। एक्सपीरियंस स्पिनर्स दोनों को बाहर कर दिया। फिर उसके बाद जब शुरुआत हुई तो ऐसा लगा, और मेरा ख्याल है इंडियन फैंस तो ये सोच रहे होंगे ये नवंबर का महीना ही मनूस है, क्योंकि पिछले साल 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल इसी ओपोनेंट के खिलाफ जब इंडिया बैटिंग करना शुरू हुआ और विकेटें गिरती रही, तो फिर पिछले सीजन का 36 भी याद आया होगा, बेंगलुरु में 46 भी याद आया होगा। लेकिन क्या ऐसा कमाल हुआ कि 150 रन पे इंडिया ऑल आउट हो गई, और दिन के इख्तिताम पर इंडिया इज ऑन टॉप, क्योंकि जस्सी जैसा कोई नहीं। जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग कराई है, कमाल कर दिया। 4 for 17 अब तक, और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने आउट किया उस्मान ख्वाजा को, उन्होंने आउट किया नेथन मैक्सवेनी को, उन्होंने आउट किया स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ को जो बॉल पड़ा था ना किसी नए आने वाले बल्लेबाज के लिए, ये बहुत ही खतरनाक बॉल था। ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। और फिर उसके बाद कमिंस की विकेट उन्होंने ली, और हम सब जानते हैं जब कमिंस फंसते हैं ना तो मैच को बड़ा आसान बना देते हैं, वो अपनी टीम को मुश्किल से निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और मुझे लगता है कि जितनी तारीफ की जाए बुमराह की वो कम है। अ, एक तो कप्तान, ऊपर से इतना यूनिक टैलेंट, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग कराई है, देखने में बहुत मज़ा आया। और साथ-साथ मैं ये भी बता दूँ कि हर्षित राणा को मैंने आईपीएल में देखा था, वो केकेआर के लिए खेलते हैं, ठीक-ठाक बॉलर है। फर्स्ट क्लास में उनके 10 मैचेज़ हैं, इतना जज करने का वो नहीं था। लेकिन आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि आकाशदीप की जगह उनको खिलाया और उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई। ही वाज़ सो गुड। मज़ा आ रहा था देख के कि टैलेंट है, दम है। तो बॉलिंग बहुत मज़े की लगी। अगर बैटिंग की बात की जाए तो यहाँ कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं इंडिया के लिए जो उनको सॉल्व करने होंगे। जायसवाल 0 पे आउट हुए, देवदत्त पादिगल को मौका मिला, वो 0 पे आउट हुए। बहुत सारी हाइप, बहुत सारा, मैंने कहा था ना जब से ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए विराट कोहली, उनका चर्चा था, उनकी बातें थी। इतनी हाइप क्रिएट की विराट के लिए। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उनकी 6 सेंचुरियां हैं ऑस्ट्रेलिया में, 54 की एवरेज है, बट 5 रन पे आउट हो गए। तो ये परेशानी की बात तो है। मैंने कहा 3 प्लेयर्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्डर गवास्कर में, विराट कोहली, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह। बुमराह तो छाए रहे आज के दिन। ऋषभ पंत ने बड़ी मेहनत की, बड़ी देर खड़े हुए। एट वन पॉइंट इंडिया वर 73 for 6, जिसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप, रेड्डी ने किए 41, पंत ने किए 37। दे वर बोथ अमेजिंग। बहुत मुश्किल हो रही थी सिचुएशन, और इनकी इस पार्टनरशिप की वजह से 150 तक पहुंचे हैं। पंत ने एक पैट कमिंस को शॉट लगाया, मेला लूट लिया भाई। क्या क्या छक्का था वो, मजा आ गया देख के। तो इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से बड़ा फायदा हुआ है, और जिस पोजीशन में इंडिया इस वक्त है, क्रेडिट इन दोनों को जाता है। और मैं यहाँ बस यही कहूँगा कि 67 for 7 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है राइट नाउ। 83 रन्स की लीड हासिल है हिंदुस्तान को, और ये लीड उनके लिए बहुत अहमियत रखती है, बिकॉज यहाँ लास्ट बारी बहुत मुश्किल हो जाएगी।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान समवेयर अराउंड 200 बना लेता है तो वो यहाँ मैच जीत भी सकते हैं। आज के दिन की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, इंडिया इज ऑन टॉप क्लियरली। गेम इस वक्त उनके कंट्रोल में है। जितनी जल्दी ये बाकी की 3 विकेटें लेंगे और ऊपर रन बनाते हैं और तकरीबन 200 रन का टारगेट देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं लगती मुझे। काफ़ी मुझे लग रहा है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है ना, अभी पिछले दिनों रवि शास्त्री ने भी कहीं कहीं कहा था कि इन पे अटैक करके खेलना इज दी ओनली वे, इन पे चढ़ के खेलना, इनको डोमिनेट करना इज दी ओनली वे। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप उनसे जीत नहीं सकते। आज मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी कमज़ोर नज़र आई। ये ऑप्टिस स्टेडियम जो है ना, ये 2018 में नया स्टेडियम बना है, यहाँ अभी तक ऑस्ट्रेलिया किसी से हारा नहीं है। लेकिन इंडिया के खिलाफ इनके हालात, जज्बात सब बदल जाते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से जो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड है, कोई और टीम करीब भी नहीं आती है, टच भी नहीं करती है। तो कमाल है कि ऑस्ट्रेलियन टीम घबराई हुई, परेशान नजर आ रही है। सो दिस सीरीज इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ये स्विंग करेगी, इधर और उधर जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि इंडिया का बड़ा ब्राइट चांस है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छा खेल रही है इस वक्त। देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, आज के दिन एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जो मैंने शुरू में कहा, केएल राहुल का, क्योंकि एक ही प्लेयर नजर आ रहा था जो 26 पे खेल रहा था और उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया, रिव्यू पे गए और थर्ड एम्पायर ने उनको आउट करार दिया। आई डोंट नो, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। एक एंगल से आपको लगा कि बॉल लग रही है, बाद में देखा तो वो पैड बैट से लगने का भी स्नेकोमीटर पे आ रहा था। तो दैट इज अ वेरी बैड डिसीजन इन अ ट्रिकी सिचुएशन। इस तरह की सिचुएशन में जहां टीम फंसी हुई है, इस तरह का फैसला इज क्वाइट अनफेयर। दैट इज व्हाट आई फील। तो केएल राहुल अनलकी रहे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा अच्छा खेल रहे थे, अच्छे फ्लो में नजर आ रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी हो नहीं रही थी। बट ओवरऑल लो स्कोरिंग गेम है और बहुत एक्साइटिंग मैच है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने जैसे शुरू में कहा, पहला ही दिन एक्शन पैक्ड है और 17 विकेटें गिर गई हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अगेन आई वुड से, मुझे लगता है ये बहुत स्विंग करेगा, कभी ऑस्ट्रेलिया आगे आएगा, कभी हिंदुस्तान आगे आएगा, और यही हम चाहते हैं, यही यही चार्म है टेस्ट क्रिकेट का जो अब तक हमें मिल रहा है। खैर, मूविंग ऑन, जल्दी से बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज जो हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए जिम्बाब्वे का चैलेंज। अब आप सोच रहे होंगे कि जिम्बाब्वे का चैलेंज क्यों? एक तो ये कि पाकिस्तान किसी भी टीम से कभी भी हार सकती है। दूसरी बात ये कि जिम्बाब्वे ने इस साल T20 में काफ़ी अपसेट किए हुए। लेकिन पहले वनडे है तो वनडे का आपको बता दूं, आपको याद होगा 2020 में जब जिम्बाब्वे पाकिस्तान आई थी तो तीसरा ओडीआई जो था पिंडी में, वहां सुपर ओवर में उनको कामयाबी हुई थी। तो ये आपके सामने है। फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे से हारे थे और वहां फिर कुदरत का निज़ाम चल पड़ा था जो हमें आगे लेके गया था, वो भी आपको याद होगा। 2021 में हमने जिम्बाब्वे का टूर किया था और वहां पे भी हमें एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो ये सारे वो मैचेस हैं जहां हमारी पूरी टीम पूरी स्ट्रेंथ खेलती थी। तो इस बार तो हम बहुत सारे नए बच्चे ट्राई कर रहे हैं, नए लड़के ट्राई कर रहे हैं, तो रिस्क तो है। लेकिन टू बी फेयर, फिर बाद में हम ही कंप्लेन करते हैं कि छोटी टीमों के खिलाफ आप अपने स्टार प्लेयर खिलाते हैं, बाबर खेल रहे हैं, वो रन कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी बेंच मजबूत करनी है, हमें अपना आने वाले टैलेंट को ट्राई करना है, तो ये तो रिस्क लेना पड़ेगा, तो वो हम ले रहे हैं। साथ साथ आकिब जावेद के लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सिलेक्शन में उन्होंने नए लड़कों का नाम तो रख दिया, अब वो हेड कोच भी होंगे, तो देखने वाली बात है। और अभी हम इस पे ही बात कर रहे थे कि कितना चीज़ें बदल जाती हैं जब आप दूसरी तरफ होते हैं, यानी जब आप कमेंट कर रहे होते हैं एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, तो आप बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, और जब आप पोस्ट पे आते हैं, जब आपको कोई रोल मिलता है, तो बिल्कुल बदल जाते हैं। क्योंकि आकिब जावेद पहले कहते थे कि आपके दो मेन प्लेयर बाबर और रिजवान आपको कोई टूर्नामेंट जिता नहीं सकते, वो तो पावर प्ले में छक्का नहीं लगाते और वो अपने लिए खेल रहे होते हैं। अब वो ये कहते हैं कि स्ट्राइक रेट मैटर करता है, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों आपके बड़े अहम खिलाड़ी हैं। तो चीज़ें किस तरह से बदलती हैं, आई होप कि ये जो पहला असाइनमेंट है आकिब जावेद के लिए, ये अच्छा साबित हो, और जो एक्सपेरिमेंट्स वो करना चाह रहे हैं, बिकॉज नेवरदलेस ही इज़ अ
क्रिकेटिंग माइंड जो वो सोच रहे हैं, जो वो ट्राई कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब हों। संडे को पहला मैच है, पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है, कल उनकी प्रैक्टिस है और संडे पहला वनडे इंटरनेशनल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट। लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।